अब आता है बोडे प्लॉट का लेक्चर नंबर 8, दैट इज़ रिकवरी ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। ठीक है, तो ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लेक्चर 7 का ही कंटिन्यूशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि तुम्हें एक बोडे प्लॉट दे दिया रहेगा, ठीक है, और गेन, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और OLTF का डिराइव करने का आएगा, मतलब कंप्लीट OLTF का एक्सप्रेशन लिखने का आएगा। ठीक है, तो वो इसमें कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें रिवर्स प्रोसेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोसेस को समझते हैं। कहने का मतलब तुम्हें OLTF दिया हुआ है और इस OLTF का सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि इसका बॉडी प्लॉट बनाएंगे कैसे। ठीक है, और जैसे जैसे बॉडी प्लॉट बनाएंगे ठीक वैसे ही स्टेप्स को रिवर्स करते जाएंगे तो हमें ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है ये। तो देखो क्वेश्चन जो दिया रहता है वो तुम्हारा कोई भी मतलब कोई भी स्टाइल में दिया रहेगा, तुमको सबसे पहले उसे बोडे स्टाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बोडे स्टाइल क्या होता है, 1+s अपॉन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये स्टाइल होता है। यहाँ पे 1 रहना जरूरी है और s के डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, अगर नहीं है तो मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, पर 1+ ये रहना चाहिए। ठीक है, तो इस बोडे स्टाइल में देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और बाहर में जो होता है उसको गेन कहते हैं। ठीक है, डीसी गेन। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 1, मतलब इसका डीसी गेन तुम्हारा 1 है। ठीक है, न्यूमरेटर जो होता है उसको 0 कहते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है उसको पोल कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ क्या दिया हुआ है कि ओमेगा C1 ग्रेटर दैन, नहीं, ओमेगा C2 जो है वो बड़ा है। ठीक है, और ओमेगा C1 छोटा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो ओमेगा C1 है ये छोटा है, कहने का मतलब ये तुम्हारा लोअर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा C2 तुम्हारा हायर फ्रीक्वेंसी है। अब चले जाओ फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे, तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस में लोअर फ्रीक्वेंसी कहाँ लिखते हैं हम लोग, ऑरिजिन के पास वाला फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इससे हमें ये हिंट मिल रहा है कि ओमेगा C1 फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे पहले आएगा और इसके बाद ओमेगा C2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। गेन यहाँ पे देख ही दिए, गेन क्या है, गेन तुम्हारा 1 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ आता है, एक फॉर्मूला आता है कि सबसे पहली बात कि ये जो इसका जो बॉडी प्लॉट है वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, तो स्टार्ट कहाँ से करेगा उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 20 log k, इतना dB से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 20 log k का वैल्यू क्या है 1, कहने का मतलब 0 dB, कहने का मतलब इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, सॉरी, वाई एक्सिस क्या होता है, मैग्नीट्यूड एक्सिस, और मैग्नीट्यूड एक्सिस के 0 dB से ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेगा। अब 0 से स्टार्ट करेगा तो 0 से आड़ा तिरछा कहीं किधर ही जा सकता है, कोई ये नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 0 dB पर डिकेड से ही स्टार्ट करेगा। ऐसा क्यों, इसका रीज़न नहीं पता है, शायद सारा क्वेश्चन सिंपल होता है तो ऐसे ही होता है। ठीक है, मतलब रीज़न नहीं पता है। ठीक है, तो बस ये पता कि 0 dB से ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो तो इसका पावर कितना है, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, न्यूमरेटर का ऑर्डर 1 है, डिनोमिनेटर का भी ऑर्डर 1 है। तो न्यूमरेटर का ऑर्डर क्या बताता है, ऑर्डर बताता है टोटल नंबर ऑफ़ रूट्स। तो कहने का मतलब ओमेगा C1 मौजूद है, इसका मतलब एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 0 का है और एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा पोल के कारण आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 होने का मतलब क्या हुआ कि एक ही पोल है और वो पोल कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है। ठीक है, और जब ऑरिजिन पे तुम्हारा 0 होता है, जब 0 तुम्हारा ऑरिजिन पे होता है तब उसका स्लोप कितना होता है, +20 dB पर डिकेड। ये लेक्चर 1 और 2 में निकाल चुके हैं। ठीक है, जब ऑरिजिन पे स्लोप होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, g(s) = s/1। ठीक है, और इसका कितना स्लोप आता है, +20 dB पर डिकेड, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे पहले ओमेगा C1 आता है। अब देखो स्टार्ट किए, यहाँ पे देखो कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है नहीं, और दूसरी बात ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन कब चेंज करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप कब चेंज होगा, जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा। बीच में जितना भी फ्रीक्वेंसी है सब पे ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग देख लिए कि सिर्फ 2 ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब ये लाइन 2 बार चेंज करेगा, डेफिनेट है 2 बार चेंज करेगा। ठीक है, तो और स्टार्ट से पहले आएगा ओमेगा C1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा C1।
ठीक है, ओमेगा C1 आया। अब बात आता है कि अब जो ओमेगा C1 के बाद जो नया लाइन बनेगा उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक मतलब स्टाइल होता है, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ओमेगा C1 दैट इज़ यहाँ पे ओमेगा C1 कितना स्लोप कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, तो ये ओमेगा C1 तुम्हारा +20 dB पर डिकेड कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो +20 dB कैसे होगा कि जो पास्ट का वैल्यू है ना उसमें +20 dB हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये 0 dB पर डिकेड है, इसमें तुम +20 dB ऐड करोगे तो कितना बनेगा +20 dB पर डिकेड। तो कहने का मतलब ओमेगा C1 के बाद 20 dB पर डिकेड का स्लोप बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये 20 dB प्लस में है, प्लस का कैसे ग्राफ बनता है, प्लस का पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप कहने का मतलब कि इसका ग्राफ जब आगे बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड में ये इंक्रीज़ करेगा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे हो तो यहाँ से मैग्नीट्यूड किधर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ तो घट रहा है। तो यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ बना देंगे। 20 dB पर डिकेड कहने का मतलब क्या हुआ कि एक डिकेड फ्रीक्वेंसी में 20 dB का डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 dB है, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इससे 20 dB ऊपर जाना है, ठीक है। अब कितना ऊपर जाना है, जैसे मान लो ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो ऐसे ये जो रेंज है ना मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक डिकेड फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखो ओमेगा C1 ओमेगा C2 मतलब ये वेरिएबल दिया हुआ है। अगर ये फिक्स्ड नंबर होता तो फिक्स्ड रेंज हमको पता होता, लेकिन फिक्स्ड नंबर नहीं दिया है तो हम लोग कोई रैंडम फ्रीक्वेंसी को ओमेगा C1 ओमेगा C2 बांध लिए और इसना में इसको 20 dB पर डिकेड का स्लोप देके ऊपर पहुंचा दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा C2। अब ओमेगा C2 क्यों आएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन देख के ही पता चल गया कि ओमेगा C2 तुम्हारा दूसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जो कि ओमेगा C1 के बाद आएगा इस रिलेशन से, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि ओमेगा C2 कितना एंगल मतलब कितना स्लोप कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा पोल है, ये डिनोमिनेटर क्या है पोल है, और इसका ऑर्डर क्या है मतलब एस का ऑर्डर क्या है 1। इसका मतलब एक पोल है जो कि ओरिजिन पे है, और जब एक पोल ओरिजिन पे होता है तो उसका स्लोप ऑलवेज -20 dB पर डिकेड होता है, ठीक है। तो ये जो ओमेगा C2 है ये कंट्रीब्यूट करेगा -20 dB पर डिकेड, ठीक है। अब तरीका क्या होगा बोडे प्लॉट का कि जो पास्ट वैल्यू है उसमें प्रेजेंट वाला वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जो पास्ट क्या है +20 dB और ओमेगा C2 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है माइनस, तो ये ऐड करोगे +20 -20 दैट इज इक्वल टू 0 dB। मतलब इस पॉइंट के बाद का जो स्लोप होगा वो 0 dB पर डिकेड होगा, ठीक है। अब एक और बात कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 dB पर डिकेड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से तुम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल में मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। कहाँ तक बनाओगे, तो एक डिकेड डिस्टेंस तक, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस में अगला डिकेड तक तुम 0 dB लाइन बना दोगे, ठीक है। तो बस यही हो गया तरीका बोडे प्लॉट बनाने का। इसी कंप्लीट चीज़ को मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये वाला, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, देखो ये तुम्हारा DC गेन हो गया, ठीक है। जब ये DC गेन हो गया इसका मतलब 20 log K से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 20 log K जब करोगे 20 log K dB, ठीक है। तो ये देखो +20 कहने का मतलब मैग्नीट्यूड में +20 dB से स्टार्ट होगा, 0 dB पर डिकेड का स्लोप से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ओमेगा C1 ओमेगा C2 कहने का मतलब दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ है ये 2 बार लाइन चेंज करेगा, ठीक है। मतलब 2 बार लाइन चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ओमेगा C1 ओमेगा C2 में ओमेगा C1 बड़ा है ओमेगा C2 छोटा है, ठीक है। कहने का मतलब ओमेगा C2 तुम्हारा लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो स्टार्ट हुआ तो उसके बाद सबसे पहले ओमेगा C2 आएगा फिर ओमेगा C1 आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को 0 कहते हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स को पोल कहते हैं, ठीक है। तो ओमेगा C1 जो है ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ओमेगा C1 तुम्हारा जीरोस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीरोस को कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब ओमेगा C1 जो है पॉजिटिव स्लोप देगा, ठीक है।
और ओमेगा सी टू क्या है, ये पोल है, और पोल का क्या होता है, पोल का हमेशा निगेटिव स्लोप आता है, ठीक है। तो स्टार्ट के बाद ओमेगा सी टू आता है, स्टार्ट के बाद ओमेगा सी टू आता है। तो करने के बाद यहाँ से जो नेक्स्ट जो हमारा प्लॉट बनेगा, नेक्स्ट जो लाइन बनेगा, उसका डेफिनेट है कि निगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि निगेटिव होगा, ये तो पता चल गया, कितना स्लोप होगा वो पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है, 1 है, एस का ऑर्डर क्या है 1, कहने का मतलब 1 पोल एट ऑरिजिन, ठीक है। 1 पोल एट ऑरिजिन का स्लोप होता है -20 dB पर डिकेड, ठीक है। तो कहने का मतलब नेक्स्ट जो लाइन होगा उसका स्लोप -20 dB पर डिकेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच है, जो अगला लाइन है उसका -20 dB पर डिकेड होगा, कैसे होगा, तो भाई प्रीवियस वैल्यूज़ को से ऐड करने के बाद उसका स्लोप होगा, ठीक ना। तो जैसे अब तुम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ, दैट इज़ ओमेगा C1, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप करने के लिए तुम्हें निकालना होगा कि यहाँ देखो ओमेगा C1 क्या है, 0 है, इसका और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा +20 dB पर डिकेड, क्यों, क्योंकि ये इसका ऑर्डर 1 है, 1 मतलब 1 0 एट ऑरिजिन, ऑलवेज इसका होगा 20 dB पर डिकेड स्लोप, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन +20 होगा, ठीक है। तो लाइन क्या होगा, तो देखो पहले से -20 dB आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -20 dB आ रहा है, और ओमेगा C1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ +20 dB, ठीक है। तो -20 +20 दोनों ऐड होके 0 dB, तो ओमेगा C1 से के आगे जो लाइन जाएगा उसका 0 dB पर डिकेड होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देख लो गेन का वैल्यू 1 है, मतलब 20 log 1 दैट इज़ 0 dB से स्टार्ट होगा। ओमेगा C1 छोटा है, ओमेगा C2 बड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब ओमेगा C2 तुम्हारा हायर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा C1 तुम्हारा लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा C1 पहले आएगा, ओमेगा C2 बाद में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये न्यूमरेटर है, मतलब ओमेगा C1 तुम्हारा जीरोस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कहने का मतलब ओमेगा C1 से पॉजिटिव स्लोप आएगा। अब याद करो पॉजिटिव स्लोप कैसे होता था, तो ऐसे होता था, नीचे से ऊपर जाते की तरफ। तो 0 से जब स्टार्ट होगा तो ओमेगा C1 पे ये ऊपर जाएगा, और इसका स्लोप क्या होगा, तो ये तुम्हारा क्या है 0 है, और ऑर्डर 1 है, मतलब 1 पोल एट ऑरिजिन, 1 0 एट ऑरिजिन, और 1 0 एट ऑरिजिन हमेशा +20 dB पर डिकेड को कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब यहाँ से प्रीवियस वैल्यू में +20 ऐड कर दो, और वही इस लाइन का नया स्लोप होगा, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पे पहुँचे, ये तुम्हारा ओमेगा C1 हो गया, ठीक है, और यहाँ से +20 dB का डिकेड, +20 dB पर डिकेड का स्लोप, ठीक है। अब तुम यहाँ पहुँच गए ओमेगा C2 पे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ओमेगा C2 क्या है, ये तुम्हारा एक पोल है, ठीक है, और पोल है तो पोल तुम्हारा निगेटिव स्लोप देता है। निगेटिव स्लोप का डायरेक्शन कैसे होता है, डिक्रीजिंग फॉर्मेट में, कहने का मतलब यहाँ से नीचे जाएगा, वो तो श्योर हो गया। अब स्लोप क्या होगा, तो भाई देख लो इसका ऑर्डर क्या है, एस का ऑर्डर क्या आएगा 2 आएगा, मतलब 2 पोल्स एट ऑरिजिन, तो 2 पोल्स एट ऑरिजिन हमेशा -40 dB पर डिकेड कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ओमेगा C2 -40 dB पर डिकेड कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब नया स्लोप क्या होगा, तो भाई दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो पास्ट आ रहा है +20, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है -40, दोनों को ऐड करोगे आता है -20, ठीक है। तो नया जो स्लोप होगा उसका -20 dB पर डिकेड होगा, ठीक है। कहने का मतलब एक डिकेड फ्रीक्वेंसी में -20 dB का डिस्प्लेसमेंट होता है, समझे, यही मतलब होता है इसका। तो इसको ऐसे बना दो। अब चूँकि 2 ही फ्रीक्वेंसी तुम्हें दिया हुआ है, अगला फ्रीक्वेंसी कहाँ है कहाँ नहीं है नहीं पता, तो इसलिए इसे इनफाइनाइट लाइन बना दिया, ठीक है।